दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि अभी के टाइम पे पूरे ग्लोबल लीडर्स भी मिल जाएं और चाइना का अगेंस्ट सोलर पावर पैनल में कर दें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम पे चाइना के पास भारी मात्रा में रिजर्व्स हैं दोस्तों। उसके पास बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिसमें इसने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं दोस्तों। ये एक दिन की कहानी नहीं है कि चाइना आज के टाइम पे मोनोपोली क्रिएट किए हुए है। ये दोस्तों 10 साल पहले से ही चाइना ने इस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चालू कर दी थी। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना के मोनोपोली ट्रैप के बारे में। इसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि अब सोलर पावर पैनल में पूरे ये कंट्रीज को ये कहीं ना कहीं अब ट्रैप में डालने की कोशिश करेगा, या फिर दोस्तों एक डिपेंडेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पूरे टॉपिक को, वो भी कौन सा इस वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक को। दोस्तों अगर बात की जाए तो चाइना का जो सोलर मोनोपोली है वो दशकों से हम लोग देख रहे हैं कि उसने एक मोनोपोली सा क्रिएट कर रखा है पूरे ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट करने का दोस्तों रीज़न है कि जो सोलर पावर जो पैनल्स होते हैं दोस्तों उसमें पॉलीसिलिकॉन वेफर्स या फिर दोस्तों हम लोगों को सोलर सेल्स, फिनिश्ड पैनल, ये सभी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग या फिर दोस्तों इन सभी चीज़ों की भारी तादाद हम लोग चाइना में ही देखते हैं दोस्तों। इस मार्केट में चाइना डोमिनेट कर रहा है और डोमिनेशन जो उसका डोमिनेंट है दोस्तों वो एक्सीडेंटली नहीं आया है, वो आया है दोस्तों। हम लोग देखेंगे कि उसके भारी इन्वेस्टमेंट्स के कारण उसकी सरकार ने दोस्तों सब्सिडीज में बहुत सपोर्ट किया, जो छोटे छोटे जो वहाँ पे कंपनीज थे उसके साथ साथ दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज लोगों को प्रोवाइड किए गए दोस्तों। लास्ट के 10 सालों में अगर देखा जाए तो चाइना ने 500 बिलियन डॉलर तक का रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च किया है। उसका मैक्सिमम जो शेयर है दोस्तों कहीं ना कहीं सोलर मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिप्लॉयमेंट में उसने खर्च किया है दोस्तों। अकेले 2023 की बात करें तो चाइना ने 216 गीगावाट का नया सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल किया है। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये 4 गुना बड़ा है। अकेले जो पूरे यूरोपियन यूनियंस है ना वो मिल भी जाए तभी ये 4 गुना बड़ा प्लांट है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो टॉप सोलर जो प्रोडक्शन हब है चाइना में, जैसे जिंगजियांग पॉलीसिलिकॉन होता है दोस्तों यहाँ पे, फिर जियांगसू, जेजियांग या फिर दोस्तों अनह्यूई प्रोविंस जो है मेनली मॉड्यूल्स और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है दोस्तों। अगर बात की जाए तो सोलर पावर जो पैनल्स होते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से, सिलिकॉन इग्नॉट से, सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन सेल्स या फिर दोस्तों सोलर पैनल से। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये इन सभी चीज़ों के हम बनने से क्या तैयार होता है तो सोलर पैनल तैयार होता है। तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि जो पॉलीसिलिकॉन है उसका प्रोडक्शन 75% अकेले चाइना करता है, जो कि रॉ सिलिकॉन को प्योरीफाई करके एक बेस मटेरियल तैयार किया जाता है दोस्तों। पॉलीसिलिकॉन का काम ही यही होता है कि जो जो भी रॉ सिलिकॉन उसको प्योरीफाई करके बेस मटेरियल तैयार करके किसमें दोस्तों तो सोलर सेल्स में उसको कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद जो वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों 97% अकेले चाइना में, ये मेनली थिन स्लाइस होते हैं दोस्तों पॉलीसिलिकॉन के, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसका दोस्तों काम होता है कि सेल्स का एक फाउंडेशन ये तैयार करते हैं। और सोलर सेल्स की बात करें तो अकेले 80% चाइना में इसकी मोनोपोली है, जो कि दोस्तों सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके करता है और कहीं ना कहीं हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो मेनली हम लोग देखेंगे तो इसमें सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और बात की जाए सोलर मॉड्यूल्स और पैनल्स की तो दोस्तों अकेले चाइना में 70% इसकी भी मोनोपोली है, जिसमें अगर देखा जाए तो सोलर जो पैनल होते हैं उसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं और मल्टीपल सेल्स एक साथ असेंबल होते हैं पैनल्स में, जो कि सोलर पावर को यूज़ करने में हमारी मदद करते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए चाइना की तो अकेले पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एक्सपोर्टर है दोस्तों। 80% सप्लाई तो ये अकेले सोलर पैनल्स को कर देता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसके सबसे बड़े खरीदार जो हम लोगों को दिखते हैं, पहला सबसे बड़ा खरीदार दोस्तों यूरोपियन यूनियन है पूरा, जिसमें जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली। मतलब दोस्तों आपको दिखेगा कि चाइना का जो सबसे बड़ा बायर है वो यूरोप अकेले है। उसके साथ साथ बात की जाए दोस्तों तो यूनाइटेड स्टेट में जो हम लोगों को देखेंगे कि क्या होता है कि टैरिफ आए दिन घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं दोस्तों। ये टैरिफ का माजरा कुछ समय के लिए रहता है, ये फिक्स्ड नहीं रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएस भी जो है कंसिस्टेंट चाइना के पैनल्स को या फिर सोलर पावर को दोस्तों खरीदता आता है, चाहे वो डायरेक्टली खरीदे अदरवाइज दोस्तों इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली जो खरीदता है दोस्तों वियतनाम और मलेशिया के माध्यम से वो खरीदता है।
इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी दोस्तों 80% तक सोलर मॉड्यूल्स को खरीदता है चाइना से। और बात करें ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका की, तो ये भी चाइना का एक देखा जाए तो ग्रोइंग मार्केट बनता जा रहा है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की बात की रहे तो यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सभी जो कंट्रीज़ में चाइना अब क्या कर रहा है, तो हेवीली देखा जाए ना तो सोलर पैनल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ का असल में डिमांड भी सोलर पैनल्स का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी के टाइम पे। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, केनिया या अल्जीरिया जैसे बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे डिमांड अब बढ़ती जा रही है। दोस्तों देखा जाए तो अफ्रीका जो है वहाँ पे सोलर पावर जो प्लांट अगर कोई डाले तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ही खास है। दोस्तों वहाँ पे जो सनलाइट है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में दिखती है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाने के कारण वहाँ से लोग भागते हैं। तो वो तो रही दोस्तों सेकेंडरी एस्पेक्ट, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया के बगल में हम लोगों को दिखता है पाकिस्तान। और दोस्तों पाकिस्तान में कुछ अभी हाल ही के एक डेटा के अनुसार देखा जा रहा है कि लगातार 3 सालों में दोस्तों वहाँ पे सोलर पैनल्स की वृद्धि बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों आईएमएफ के द्वारा टैक्सेस लगा देने के कारण, रिस्ट्रिक्शन लगा देने के कारण वहाँ का जो नॉर्मल बिजली बिल है दोस्तों देखा जाए तो वो 150% तक बढ़ चुका है। इसके कारण लोग वहाँ पे खरीद नहीं पाते हैं, वहाँ पे लोगों को महंगाई ज़्यादा पड़ जाती है। तो लोग अपने पूरे इस मॉड्यूल को शिफ्ट कर चुके हैं दोस्तों वहाँ पे, तो सोलर पैनल्स पे शिफ्ट कर चुके हैं। और इस सोलर पावर पैनल्स को लेके दोस्तों चाइना ही आया है वहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों देखा जाए तो फ्यूचर में फिर से जो पाकिस्तान है एक अब ट्रैप में फंसने की कोशिश कर रहा है, या फिर दोस्तों ये अलग बात है, अब इसको हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इंडिया और यूएस की, तो हम लोग देखेंगे कि यूएस जो था दोस्तों एक समय में सोलर का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते थे उसका एक लीडर बन के बैठा हुआ था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की कमी होने के कारण हम लोग देखते हैं कि यूएस भी पीछे हो गया है। दोस्तों इसने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए जो चाइनीज़ पैनल है उस पे। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो कि ईरा 2022 में लगाया, इसके कारण उसने क्या किया तो $369 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया क्लीन एनर्जी पे। और इसका एम था कि जितने भी डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग्स हैं उसको रिवाइव किया जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, उसने यूएस ने सोचा कि सोलर प्लांट्स जो हैं उसको डाला जाए कहाँ पे, तो एरिजोना, ओहियो, टेक्सास। और इसके साथ साथ टैक्स क्रेडिट के साथ साथ दोस्तों कम्पीट किया जाए चाइना से। लेकिन दोस्तों चाइना का इतना हेवी डिमांड और जो मेनली जो रॉ मटेरियल्स है उस पर जो इतना रिजर्व पे कंट्रोल है, तो यूएस भी कहीं ना कहीं उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया तो खुद अकेले 80% सोलर पैनल्स जो है चाइना से खरीदता है। दोस्तों अंडर पीएलआई स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम था, इंडिया ने 24,000 करोड़ मेनली $3 बिलियन जो था यहाँ पे इन्वेस्ट किया सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके कारण हम लोगों को इकोनॉमिक बूम थोड़ा सा देखने को भी मिलता है। आज के टाइम पे बात की जाए तो इंडिया का टारगेट है 280 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी 2030 तक बिल्ड करने का। जहां तक हम लोग अभी देखते हैं कि अभी 82 गीगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग मतलब इसी कैपेसिटी के साथ इंडिया चल रहा है। दोस्तों इंडिया का फोकस है कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, और दोस्तों क्या करना है तो डोमेस्टिक जो है पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स को मेनली प्रोडक्शन करना और चाइनीज डिपेंडेंसी को कम करना। दोस्तों अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो जो डेटा कहता है वो डेटा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इंडिया कहीं ना कहीं हम लोग को दिखता है कि $82 गीगावाट के पास है। दोस्तों हम लोगों को यूएस जो है वो दिखता है 250 गीगा के वाट के आसपास। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस ग्राफ में हम लोगों को चाइना जो दिखेगा उसका जो नंबर है कहीं ना कहीं मोर देन 1000 के दोस्तों एबव दिखता है गीगावाट में। मतलब दोस्तों कि भले ही किसी का कितना भी प्रोजेक्शन क्यों ना रहे, नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं दोस्तों, नो डाउट थोड़े मोड़े, मगर अगर बात की जाए तो भले ही किसी का कितना भी प्रोजेक्शन क्यों ना बढ़ा हो, चाइना का दोस्तों ग्रोथ रेट अभी भी अनदर कंट्रीज के से बहुत ही ज़्यादा है। इसका कॉम्पीट दोस्तों अभी के से 20 से 25 सालों में तो हमको नहीं लगता है कि पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि इतने ह्यूज मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करना, जो रिजर्व अपने जो
वो क्या होता है दोस्तों कि चाइना जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर कम करता है बहुत सारे देशों के साथ, और रॉ मटेरियल्स को भी दोस्तों कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि दूसरे देशों में इसका एक्सपोर्ट करें। वो डायरेक्टली रेडी गुड सप्लाई करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। दोस्तों ऑन एंड अराउंड अगर सभी कंक्लूजन्स की बात की जाए तो दोस्तों चाइना का जो मेनली हम लोग देखते हैं कि जो सोलर का रेस है उसमें चाइना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाइना का जो डोमिनेंट है हम लोगों को दिख रहा है कि ये फर्स्ट मूवर के एडवांटेज इसको मिल चुका है। दोस्तों फर्स्ट मूवर का एडवांटेज इसलिए मिला क्योंकि इसने वहाँ के स्टेट को सपोर्ट किया, पूरा दोस्तों सप्लाई चेन पे कंट्रोल किया। यूएस की बात करें तो यूएस और इंडिया तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मोनोपोली को तोड़ दें, जैसे कि टैरिफ लगा के, सब्सिडी लगा के, और दोस्तों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के, मेनली उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल रिलायंस है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि आने वाले सालों में चाइना से जो डिपेंडेंसी है कम होती दिखेगी, नो डाउट। लेकिन अभी के टाइम पे अगर देखा जाए दोस्तों तो चाइना जो है वो ओपीओसी सोलर पावर बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड के ग्रीन एनर्जी का ये फ्यूचर बन के दिखता है दोस्तों। ओपीओसी मेनली हम लोग को दिखता है दोस्तों तेल के मामले में, जो कि तेल का एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक समझौता है। उसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कंट्रीज़ का एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। अब वही हम लोगों को कहीं ना कहीं चाइना बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो आज के लिए बस